उसमें कुछ इशू आ गया था, टेक्निकल इशू। ठीक है, जैसे स्टार्ट विद द मीटिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा था प्रॉपर टीममेट के ऊपर चल रहा था, टीम मैनेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो टीम मैनेजिंग के देखो हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा पॉइंट यही था कि देखो कम्युनिकेशन हैबिट्स, आपके एक्शंस, प्रॉपर प्लानिंग्स किस तरीके से मैनेज कर सकते हो आप, प्रॉपर टीम के साथ किस तरीके से आपका बॉन्ड है, टीम के साथ आपके किस तरीके से रिलेशन है, टीम को आप किस तरीके से हैंडल आउट करते हो, ये आप पे निर्भर, आपके ऊपर वेरी करता है। ठीक है, और डोंट डील योर टीम विद योर एंग्री मूड और अदर टाइप्स का। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब गुस्सा वगैरह करना होता है कहीं पे जहाँ के वर्क नहीं करता कोई पर्सन, ताकि उसकी ग्रोथ हो जाए, बट अलग तरीके से कभी भी उसकी गलत तरीके से मतलब उसका कभी बुरा नहीं सोचो अपनी टीम का या फिर किसी भी पर्सन का, एनी वॉइस। ठीक है, हमने ऑलरेडी बोला था बी लॉयल टू योर सेल्फ। ठीक है, एक आतंकवादी बनाने में दूसरे लोगों को जोड़ लेते हैं तो अपने मिशन में एग्जाम्पल दिया था कि एक आतंकवादी को मिल जाता है एक आतंकवादी जोड़ने के लिए अपने ग्रुप में, तो आपको तो आप तो फिर भी फॉरएवर कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, टीम रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हो, आपको अपना रिक्रूटमेंट ऑफ टीम नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना, पॉसिबल है ना, तो आप करवा सकते हो ना पॉसिबिलिटी। अगर एक आतंकवादी जोड़ सकता है अपनी टीम में उसको बिल्ड करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि आप अपनी टीम में क्या लोग नहीं ला सकते फॉरएवर बिजनेस के लिए, उसको सिखाने के लिए प्रॉपर 10-15 हज़ार उसको कराने के लिए, कमाने के लिए। बट ये वरी करता है आपके सिर्फ नियत के ऊपर, व्हाट्स योर हैबिट, आप क्यों उसको ला रहे हो, आपकी नीड क्या है। आपकी नीड अगर शो होगी सामने वाले पर्सन को तो वो पर्सन नहीं आएगा। पर्सन क्यों आएगा, और वो पर्सन आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी हेल्प करने के लिए ला रहे हो। जब आप उसकी हेल्प करो, ये बिजनेस हेल्प करने का है टू दी अदर्स। आपकी हेल्प तभी होगी जब आप दूसरे पर्सन की हेल्प करोगे, ये बिजनेस की पावर है, यही बिजनेस है। बिजनेस मॉडल का रूल ही यही है कि जब तक आप दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं करोगे आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू दी मनी की बात है मैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, शो प्लान, लर्न बिजनेस, क्लोजिंग्स, फॉलो प्रॉपर, डेली ट्रेनिंग दो एवरीडे। जहाँ लैग कर रही है आपकी टीम पूछो कहाँ मिस्टेक हो रही है, सब चीज़ क्लैरिटी बोलो। टीम में पूछो कितना लेवल किसको करना है, क्या करना है आगे, आज क्या करना है, कल क्या किया था जो आज बेटर करेगा, तो वो सारी चीज़ें पूछो। ठीक है, और नंबर 9 है पॉइंट हमारा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड विजन्स दो आपको अपनी टीम को काम कराने के लिए। एक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट विजन दो, एक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वाई दो कि आपको वर्क क्यों कराना है, वर्क क्यों करे टीम आपके लिए, या फिर वो टीम खुद भी क्यों करे अपने वर्क के लिए, वो तो अपने नहीं आए ना। तो उनका वाई क्लियर कराओ, बिलीफ सिस्टम बनाओ, और हाँ ड्रीम बोर्ड बनवाओ उनका, उनकी ड्रीम्स लिखो आप अपने पास कि इसको 6 महीने में, अगले नेक्स्ट 6 मंथ में मैनेजर कराना है और आगे CB लेवल क्वालिफाइड कराना है। इस तरीके से सोचोगे तो लेवल्स होते हैं ना टीम में, अच्छे लेवल्स इस तरीके से होते हैं ना। जब आपका कार प्लान हो जाता है तो आप CB के लिए फाइट करते हो हर मंथ, मतलब हर ईयर के लिए। अगर इस साल सोचोगे ना तो 6 महीने मेहनत में लगते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक स्कूलिंग 6 महीने लगते हैं आपकी फ्लो बनने में, और 1 साल लगता है उसको अचीव करने में, तो 1.5 साल का गैप होता है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर करना है तो अभी से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। बहुत सारों ने कर भी लिया, ऑलमोस्ट 40% टारगेट अचीव कर लिया 3-4 महीने में सिर्फ। क्यों? क्योंकि इनके टीम की रिटेंशन ज़्यादा है भाई, टीम में वैल्यूबल थिंग्स हो रही हैं, टीम में सारी CC ज़्यादा हो रही हैं, तो वो उनके लिए वैल्यूबल थिंग्स है ना। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है ना, जिसकी CC ज़्यादा हो रही है वो काम जल्दी कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, उसकी टीम ग्रो कर रही है, तब उसका काम भी ज़्यादा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। आप नहीं कर सकते अपने आप को, कर सकते हो ना, क्योंकि सेम सिस्टम का पार्ट, सेम अचीवर्स क्लब का, तो आप अपने आप को इंप्रूव करो। ठीक है, नंबर 9 है स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड विजन, तो अपनी टीम को, ये हो गया हमारा। नंबर 10 है बिल्ड ट्रस्ट टू डेवलप पीपल, हेल्प अदर्स, हेल्प टीममेट्स, टीम इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो वही पॉइंट आ गया दोबारा से, मैं बोल रहा था अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बोला, वही पॉइंट आ गया रिपीट, कि अपनी टीम की कहीं ना कहीं हेल्प करो, टीम को सोल्यूशन दो, प्रोवाइड करो, हर चीज़ उसकी हेल्प आउट करो, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली वे में समझाओ, सॉर्टेड करो, उसको क्या करना चाहिए हर डे, हर फनल में क्या काम करना चाहिए, तब जाके उसका रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो जाए, एंड आगे किस तरह से प्रोडक्टिविटी निकाल सके ताकि उसकी ग्रो हो सके, वो लाइफ में अचीवमेंट कर सके आगे। ठीक है, तो उसको बताओ और अदर्स पीपल्स की हेल्प करो, क्योंकि बिजनेस ही हेल्पिंग का है। ठीक है, नंबर 11 पॉइंट है हमारा, फाइंड गुड पीपल इन योर टीम, घोड़ों को काम कराना सिखाओ, CCs करवाओ। देखो फाइंड योर गुड पीपल्स इन योर टीम, ये आपको करना है। जो हर पर्सन CC कर रहा है या डेवलपमेंट कर रहा है अपने आप में, तो आपको उसको देख के कराना है उसका लेवल। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गधों पे काम नहीं कर सकते, गधों को घोड़े में लगाने में फ़र्क है। 1% को 10% में करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट जो 7-8% है, जो 5% है, उसको 10% करने में बहुत मुश्किल तो नहीं है, खैर ईजी है लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, इट्स नॉट इन ईजी, इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। ठीक है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नंबर 11 पॉइंट आपका हो चुका। आप वाले कमिटमेंट वाला पर्सन लो, हो काम का आएगा।
कमिटमेंट वाला पर्सन होएगा बढ़िया रहता है। कमिटमेंट वाला पर्सन लो, उससे कमिटेड लो, ठीक है, हर महीने कमिटमेंट लो उससे। जो चीज़ करो वो करवाना स्टार्ट कराओ, करते रहो। जो चीज़ कर रहे हो वो लोग उनको सिखाओ काम करना, सारी चीज़ें, है ना। जो आपको आता है वो अपनी टीम में सिखाओ। बहुत से लोग बेवकूफ़ी करते हैं, जो उनको खुद को आता है वो टीम को नहीं सिखाते हैं। हो सकता है यार आपकी टीम आपसे ज़्यादा ग्रो करे उस टाइम पे, उसी जैसे आपको मान लो क्लोजिंग अच्छी आती है ना, क्लोजिंग स्किल्स बेस्ट है जिसकी, या फॉलोअप बेस्ट है तो आप फॉलोअप सिखा सकते हो, कुछ पॉइंट सिखा सकते हो फॉलोअप्स पे। क्योंकि जब आप बेस्ट थिंक करते हो और जो पर्सन है आपको सामने देख के ट्रस्ट बढ़ती है, आपके साथ जो वर्क स्टार्ट करा है जिस पर्सन ने, एक एएस ने, हो सकता है उसकी लर्निंग पावर उस चीज़ में ज़्यादा हो, तो वो आपके कैप्चर ज़्यादा करे तो वो काम देगा आगे प्रॉपर। क्योंकि आपकी टीम में हर पर्सन होना चाहिए जिसको क्लोजिंग, फॉलोअप, लीड जनरेशन और सारी चीज़ें, इन्विटेशन, ये सारी चीज़ें ना, हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए हर एक पर्सन का। हर एक पर्सन का एक एक चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसमें परफेक्ट होना चाहिए 100% देने के बाद, ठीक है। और हमारा इंपॉर्टेंट है कमिटेड वाला पर्सन, जो आपको आता है टीम को सिखाओ। आज तो आपने सीखा वो इम्प्लीमेंट करो, जो ऑलमोस्ट में ट्रेंडिंग्स में सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट करते रहो, हैंड टू हैंड इम्प्लीमेंट करो, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ। योर विश, इट्स ऑल अबाउट योर विश। आपकी विश है कि आप बनाओ कि ना बनाओगे, क्योंकि आपको किस तरीके की ग्रोथ करनी है आप पे डिसाइड करता है, ना कि आपके अप्लायंस पे, नहीं आपके फ्यूचर पे, ठीक है। आपका फ्यूचर आपके हैंड में, आपका फ्यूचर आपके हैंड में इस वजह से बिकॉज आप अपना दिन डिसाइड करते हो यहाँ पे आपको काम किस तरीके से करना है आज की डेट में, है ना। तो नेक्स्ट, अगर जैसे इम्पॉर्टेंट है ये कि हर दिन हर एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, हर डे, हर न्यू दिन, हर न्यू डे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग लेकर आता है, ठीक है। सो अपलाइन जो बात बताए उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस है, तभी उस आपकी रिक्रूटमेंट करा है, एंड आपको सिखाने का काम दम रखता है इतना कि तभी काम बताता है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक पॉइंट से इन्होंने मीटिंग एंड की थी। यहाँ पे देखो आज जो आपके अपलाइन जो सिखा रहे हैं आपको, अपलाइन को बेस्ट आता है या फिर अपलाइन से बेटर आता है, अपलाइन को आप से बेटर आता है, तभी जाके आपका अपलाइन आपको सिखा पाया, आपको रिक्रूट कर पाया। बिकॉज आपका अपलाइन से सब कुछ आता है, इस वजह से आपके अपलाइन ने आपको रिक्रूट किया, ठीक है, आपके सीनियर ने, मेंटोर ने। तो यार उसके हिसाब से चलो, उसका एक्सपीरियंस है वहाँ पे। आप सोचोगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट, एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। अब हाउ टू बिकम मैनेजर इन नेक्स्ट, अब कुछ न्यू टेक्स्ट है हमारा, न्यू एक मेथड है, उसके थ्रू हम वर्क करते हैं। अभी रुको जस्ट अ मिनट। तो एक हमारी और मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, इसका टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे एक मीटिंग का टॉपिक यही है कि मिक्सर ऑफ ऑल द मीटिंग्स, मिक्सर्स ऑफ ऑल अबाउट मीटिंग एंड फॉरएवर के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक ऑल्सो। ये एक छोटा सा हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, ये भी मीटिंग का ही पार्ट है। अभी मीटिंग और थोड़ा हाफ एन आवर थोड़ा चलेगी, और लेट जितना टाइम दे सकते हो अपना टाइम लर्निंग्स पे दो, ठीक है। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हमारा इंपॉर्टेंट ये था, देखो मैनेजर लेवल किस तरह से डन हिट करता है, मैंने बोला ना हाउ टू हिट मैनेजर्स लेवल। देखो अगर आपको मैनेजर लेवल करना है तो 160 सीसीज 150 सीसीज करनी होती हैं 4 मंथ के अंदर, ठीक है। 120 सीसीज करनी होती हैं आफ्टर द सुपरवाइजर 2 महीने के अंदर, या फिर 2 महीने के अंदर कंसिस्टेंट से आप 120 सीसी कर रहे हो तो प्रॉपरली आपका मैनेजर लेवल डन है, ठीक है। बट उसके पीछे क्या है, प्रॉपर एक आपका डैशिंग एटीट्यूड होना चाहिए काम करने का, काम को रिलेटेड सारी चीज़ें सिस्टम के वे में, ठीक है। बट प्रॉपर क्या है, देखो समझो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 सीसीज इक्वल्स टू 160 प्लस सीसीज, ठीक है। तो इफ़ योर नंबर 1, आप इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी सीनियर मैनेजर से मैंने पॉइंट्स सीखे हैं सारे जो आपको मैं सिखा रहा हूँ राइट नाउ। सो राइट नाउ यू शुड बी एबल टू राइट डाउन ऑन योर नोट्स ऑन योर कॉपी, जहाँ कहीं में आप लिख रहे हो, बिकॉज आगे फर्दर काम करेगा जैसे मुझे कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर सारी चीज़ें लिख लो आप, फटाफट से सब चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, इफ यू बीट समवन, फर्स्टली बीट देयर हार्ड वर्क, कंपेयर योर हार्ड वर्क ऑफ योर सेल्फ एंड द नंबर 1 इन द इंडस्ट्री। देखो अगर आपको किसी पर्सन को बीट करना है, अगर आप किसी पर्सन को बीट करना है या फिर उसके कॉम्पिटिशन करना है, तो कॉम्पीट आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करो उस पर्सन से, कंपेयर नहीं कर सकते, बट उसके कंपेरिजन करना है आपके उसके हार्डवर्क पे जो कि उसने ऑलमोस्ट लगाया है। अगर आप उतना हार्डवर्क करते हो, प्रॉपर हार्डवर्क करते हो, तो आपको वो चीज़ मिलती है। अगर आप उससे ज़्यादा हार्डवर्क करने लग गए तो आपको उससे ज़्यादा सीसीज, उससे ज़्यादा काम आपका ज़्यादा उठने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी देखो क्या है, टेक द टारगेट एंड सफायर द टारगेट एंड सरपास द टारगेट। इंपॉर्टेंट पता क्या है, हम लोग टारगेट लेते हैं लेकिन सरपास नहीं करते उस चीज़ को, मेहनत नहीं करते, डबल अप टारगेट सारी चीज़। टारगेट लो उसको सरपास करना स्टार्ट करो, टारगेट लो उसको सरपास करना स्टार्ट करो, टारगेट लो उसको सरपास करना स्टार्ट करो। 3-4 बार बोल दिया, टारगेट लोगे, सरपास करना स्टार्ट करोगे तो वो टारगेट ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा,
और उससे ज़्यादा अचीव हो ही जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज बिजनेस उसका अच्छा होता है जिसके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। ओ गॉड, ये क्या बोला? बिजनेस उस पर्सन का अच्छा होता है जिसका रिलेशनशिप्स बिल्डिंग्स अच्छा होता है हर पर्सन के साथ। रिलेशन बिल्डिंग आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके खुद के बिजनेस में, बिकॉज आप काम करते हो उन कोल्ड लीड्स पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बिल्ड काम करता है, बिकॉज हम लोग काम करते हैं प्रॉपर कोल्ड लीड्स पे, रेफरेंस पे। तो ये सारी कोल्ड लीड्स जो है हमारी, कोल्ड है, हॉट, वार्म है, सॉरी, और हॉट की तो अलग लीड्स होती हैं। तो हॉट में भी आपका रिलेशन चलता है, तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, अगर सामने वाला पर्सन ट्रस्टवर्दी है आपके ऊपर तो, ठीक है। बट क्या यहाँ पे ट्रस्टवर्दी होने के हिसाब से आपको प्रॉपर उससे रिलेशन बिल्ड करके चलना है। मेरे पे एक मैंने ट्रेनिंग ली थी रिलेशन बिल्डिंग पे, एक अलग से मैं कहीं कभी ना कभी टॉपिक रख दूंगा अलग से, रिलेशन बिल्ड कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है, ठीक है। तो रिलेशन बिल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिलेशन बिल्डिंग द बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंड और बिल्ड, राइट। तो मेक श्योर टू लर्न हाउ टू रिलेशन बिल्ड ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आप बाहर जा रहे हो किसी अननोन पर्सन से आपकी बात करनी है तो आप स्टार्टिंग करो, सीखो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, सीखो। बैंग ऑन मार्केटिंग का कोर्स है, बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है, आप वो देखो पुष्कर सर का। कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हैं, इनकम डेवलपमेंट पे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में, अलग अलग टाइप्स की इनकम उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी सारा कुछ बताया हुआ है। तो उससे सीखो, कुछ कोर्स से लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो, ग्रो करो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, ट्रेनिंग्स लो आप भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलिंग टेक्स प्लेस विद वर्ड्स बट बाइंग टेक्स प्लेस विद साइलेंस। इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल ये है। सेलिंग्स वर्ड आपके वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरीके से सेल्स आउट करते हो, बट बाइंग डिपेंड करती है उस पर्सन के साइलेंस की वजह से। अगर वो पर्सन साइलेंस है तो कहीं ना कहीं, अगर वो साइलेंस है तो उसको डाउट्स हैं जिसके थ्रू वर्क स्टार्ट नहीं कर रहा। ये मैंने सीखा था डेनियल जी से, नो ये मैंने सीखा था, जस्ट मैं देख के बता रहा हूँ। यस, तो मैंने ये सीखा था डैन लॉक सर से, जिनका कोर्स इंग्लिश में था मेरे पे, मैंने उनसे सीखा था ये पॉइंट। उन्होंने क्या बताया था, अगर कोई पर्सन साइलेंस है तो उसके साइलेंस के पीछे 4-5 रीजंस हो सकते हैं, और वो पूरा प्रॉपर उन्होंने सब चीज़ बताई है, अपने कोर्स में बताई है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड से, नेटवर्क मार्केटिंग एंड अलग अलग सेवरल उन्होंने गाइडेंस है, प्रॉपर इतने बड़े लीडर हैं, ठीक है, तो प्रॉपर आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ। हाँ, उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुट अप कर सकते हो, जिससे पर्सन से, अगर वो साइलेंस है ना तो उससे क्वेश्चंस पुट अप करो। व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ से क्या अचीव करना है, या फिर क्या करना है आपको आगे, ग्रोथ क्या है, लेवल्स क्या है आपके, गोल्स क्या है आपके, ठीक है, तो ये कर सकते हो। नंबर 2 इज प्रॉब्लम पता होना चाहिए आपको, प्रॉब्लम उसकी नोन में होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों डिस्ट्रैक्टेड है वो, काम वगैरह नहीं, मतलब प्रॉपर सारी चीज़ नहीं बता पा रहा सब चीज़, तो उससे जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे तब आप उससे पूछ भी नहीं पाओगे। तो मेक श्योर टू बिल्ड द रिलेशन फॉर द समवन हु इज स्टार्टिंग द वर्क फॉर यू, फ्रॉम यू एंड विद यू, ठीक है। So number 3 is your prospects, dreams, goals, some information of family, mindset, perspectives to do and online business, friend circles और एक्सेट्रा वगैरह, उसके बारे में पूछ लो, उसके फैमिली के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, कजिन्स के बारे में, उसका फ्यूचर क्या था, बैकग्राउंड क्या है, आगे का फ्यूचर क्या है, करने वाला है, बैकग्राउंड किस तरीके का है, उसके पापा क्या करते हैं, पेरेंट्स, मदर, मतलब सॉरी, कि उसके पापा का बिजनेस किस चीज़ का है, जॉब और बिजनेस क्या करते हैं, किस तरीके का बैकग्राउंड है, माइंडसेट क्या है, उसका खुद का माइंडसेट क्या है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है वो एक्टिविटीज़ में। ये चीज़ करना पड़ेगी भाई, ये चीज़ करना पड़ेगी, आज नहीं तो कल करना है, क्योंकि अगर वो टीम में आ रहा है आपके तब भी करना है आपको। तो अभी से करते हुए चलो ना, जब आप उसकी बिलिंग निकाल रहे हो, बिलिंग के बाद 2CC के लिए पिच करना होता है ना पर्सन को हमेशा, तो आप उसके बारे में पता करो, उससे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड रखो यार, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह शेयर करो, स्टोरीज रील्स शेयर करो, अपने आधे से ज़्यादा आपकी जो बोलते हैं कि जो आप यूथ्स हैं ना, जो आपकी लीड इकट्ठी हो रही है आपके पास, अगर आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स वाज वो पर्सन है कि जो आपसे कुछ ना कुछ सीख कर गए, या फिर नॉर्मल वीडियो शेयर किया आपने, कुछ ना कुछ शेयर किया, तब जाके आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अदरवाइज वो एक कोल्ड लीड है, सिर्फ वो एक कोल्ड लीड है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो ओवर द इंस्टाग्राम, बिकॉज बहुत सारे पर्सन होते हैं व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर जाते हैं। तो जब आप इन्विटेशन करते हो तो अपने एक लिंक अटैच कर दो इंस्टाग्राम का, एंड उस पर्सन से बोलो कि जब भी तुम मुझे हाई का मैसेज टेक्स्ट करोगे, इन्विटेशन के बाद आप बोल दोगे वाला पॉइंट, जब आप भी हाई का मैसेज टेक्स्ट करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स आएंगी, नेम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशंस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, प्लस या तो फिलअप करोगे, प्लस आप ना मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए, प्लस जो आप पर्सन से सीख रहे हो, किस पर्सन के बारे में सीख रहे हो, आप
आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन से आप सीख लो, ठीक है। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर लेगा ताकि देखो आपको आगे का कनेक्टेड रहे आपसे वो, है ना। आपकी स्टोरीज देखेगा, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करता हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं लगाता, इतना टाइम नहीं है कि व्हाट्सएप पे स्टोरीज वगैरह को डाउनलोड करके लगाता हूँ, नो। बहुत सारी छूट जाती हैं, बट जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट होता है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर टू कनेक्ट योर प्रोस्पेक्ट टू योर इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, नहीं करिए तो, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ योर फ्यूचर। मतलब आपका ऑनलाइन बिजनेस में हो, आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, ऑफलाइन तो कर नहीं रहे, दुकान शॉप खोली आपने, नहीं, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, नो, आप क्या बेच रहे हो, अपने आप को, स्किल्स मीन्स आपकी स्किल्स, आपकी ओन स्किल्स। तो रील्स वगैरह डालो, बनाकर डालो, प्रॉपरली सारी चीज़ें करो, बिकॉज आपका इंस्टाग्राम ही आपकी शॉप है। जितना ज़्यादा डेकोरेट कर लोगे इंस्टाग्राम को, जितना ज़्यादा प्रोफाइल मेंटेन करोगे अपनी, और आगे की ट्रेनिंग्स वगैरह सारी चीज़ें, प्रोफाइल मेंटेन करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रस्टवर्दी तभी करेगा ना पर्सन, वो 25-30 हज़ार क्यों देगा आपको, वो 2cc का बिलिंग का पैसा क्यों देगा आपको, आप पे ट्रस्ट करके, आपसे बात करके। अब बहुत से पर्सन ऐसे भी देखे हैं मैंने अचीवर्स क्लब में जिनकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, बट फिर भी उनकी सीसी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो यार उनकी ना स्किल्स मेंटेन है। अगर वो यूट्यूब पे या फिर इन कंटेंट्स वगैरह बनाएं तो बेटर कंटेंट बना सकते हैं, नो इशू, नो वर्दी, बट बनाते नहीं है। हर कोई पर्सन हर काम नहीं करता, नहीं कर सकता, इवन नहीं कर सकता, लो ऑफ एवरेज भी तो है ना। आगे पॉपुलेशन क्या जाएगी अगर हर कोई पर्सन फॉरएवर ही करने लग जाएगा, तो आपका जॉब में ड्राइवर कौन बनेगा, आप पैसा देना है ना जॉब वाले पर्सन को, ड्राइवर भी तो बनाना है। तो इस तरीके से बोलते हैं पॉइंट यार हर किसी। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि ड्राइवर भी फॉरएवर करे, अगर उसको समझा सकते हो आप तो समझा दो, उसका प्रॉपर समझ में आ गया तो हो सकता है वो आने वाला अपकमिंग सोरिंग हो, सीनियर सोरिंग जो भी हो आपका, उसके अपने एफर्ट्स पे पता चलता है, बट उससे ज़्यादा माइंडसेट पे रहता है। बिकॉज ऐसे पर्सन ना कन्वर्ट जल्दी हो जाते हैं कि उनको जब लाइफ चेंज करनी होती तो वो एक गाइडेंस में रहते हैं प्रॉपर, एंड उनको करना ही करना होता है किसी भी हाल में, नो मैटर्स व्हाट द डेज, उसको चेंज करना ही करना है, ठीक है। थोड़ा मैं फ्लो में बह गया, लेट्स कम टू दी बैक टू दी पॉइंट। तो कनेक्ट रहते हैं, ऐसा ही मुझे भी आपको भी सेम रिलेट कराना है प्रॉस्पेक्ट्स को अपनी स्टोरीज बना के। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, रिलेशनशिप्स मैटर्स अलॉट। आपका रिलेशनशिप्स मैटर करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जांपल लेते हैं गांधी जी से, महात्मा गांधी जी हमारे, वो आपको सिंपल वे में मैं एक चीज़ बताऊं, अगर उन्होंने एक दांडी मार्च हुआ था, ठीक है, ये एक्ट थे, एक्ट ऑफ 1995, 1945, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वॉर, ये सारी वॉर्स वगैरह होती थी, ठीक है, वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3। तो क्या है ना, उसमें गांधी जी का मेन रोल रहता था, क्यों रहता था, क्योंकि वो एक सिंपल थे, उनका रिलेशन बिल्ड रहता था हर पर्सन के साथ, यानी कि सिंपल रहो ना, जो आपके अंदर है आप वो शो कर सकते हो, लर्निंग शो कर सकते हो, आपने जो सीखा है नॉलेज है आपके अंदर, तो आप वो शेयर कर सकते हो। बट उससे पहले क्या है, आप ना पर्सन से पर्सनली कनेक्ट करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो ना, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को, एंड क्या बोलते हैं, यू नोट बाय विद योर इमोशंस, you justify with your logic, you did not prospects just not by the emotions, ये just justify their logic, ऐसी कुछ लाइन है। मैं थोड़ा मेरा माइंड कहीं और है, तो बिकॉज मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मुझे याद नहीं है इस वजह से। हाँ, पीपल बाय विद देयर इमोशंस एंड जस्टिफाई विद देयर लॉजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। पीपल बाय विद देयर इमोशंस एंड जस्टिफाई विद देयर लॉजिक्स, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट डाउन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आपको यहाँ पे हिटेड है ये वाला पॉइंट, आप 10 बार पढ़ रहे हो उस पॉइंट को, या फिर 5 बार भी पढ़ रहे हो, 2 बार भी पढ़ रहे हो, जिनका आपके माइंड में रहेगा, आपको याद रहेगा, आप आगे गेम कर सकते हो उस पॉइंट को लेकर। क्योंकि जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में हो तो आपको पता रहना चाहिए ना किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। आपने इन्विटेशन सीख लिया, आप क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा यूज़ कर सकते हो, नो। आप क्लोजिंग को इन्विटेशन के टाइम पे थोड़ा यूज़ कर सकते हो, नो। आप फॉलो अप थोड़ी ना कर सकते इन्विटेशन पे, नहीं। तो हर पॉइंट, हर चीज़ पे कहाँ सेटअप करना है, देखो हम चीज़ें सीख तो सब चीज़ लेते हैं, सबको सब कुछ आता हो, कॉमन ही है, सबका बिजनेस सेम है, मेरा बिजनेस सबका सेम है, चाहे मैं भले से 100 सीसीज कर रहा हूँ, बट आपका बिजनेस सेम है ना, सीसीज कर रहा हूँ मैं फिर भी, मतलब तो आपका भी बिजनेस सेम है ना, प्रॉपर हम सबका बिजनेस सेम है, लेकिन हमारे एफर्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स करती है, लेकिन हमारी माइंडसेट कैपेबिलिटी मैटर करती है, हमारी
प्रोडक्टिविटी मैटर्स करती है, हमारी डेली बेसिस की हैबिट्स, डेली ट्रेनिंग्स, डेली सिस्टम के वर्क करना प्रॉपर, हमारी डेली हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। हमारी सक्सेसफुल पर्सन की डेली हैबिट्स अगर सक्सेसफुल हैं तो वो पर्सन सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल पर्सन की डेली हैबिट्स सक्सेसफुल नहीं है और वो मानता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो वो अनसक्सेसफुल है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो वहाँ लैग कर रहा है जहाँ पे वो जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था वो वहाँ पे लैग कर रहा है। सो डेली हैबिट्स को मेंटेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस सेकंड टू थर्ड मीटिंग में बताया था, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट टाइम टू, और हम चल रहे थे गांधी जी का, हमारा पास एक एग्जांपल था। गांधी जी देखो 110 कंट्रीज़ में स्टेटस है, आज की डेट में स्टेटस है। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। आज 110 देशों में उनको जाना जाता है बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा काम किया। ऑलमोस्ट सब चीज़ उन्होंने की अंडर में। देखो एक हिम्मत होनी चाहिए, है ना। अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी काम किया था, बट किसके लिए, मतलब किसके थ्रू किया था? महात्मा गांधी जी के थ्रू। अब महात्मा गांधी जी किस तरीके से थे? वो एक बेटर नेचर के थे, बेटर सब चीज़ के, मतलब ना उनको सब चीज़ आती थी, सब चीज़ मतलब एक कॉमन पर्सन थे, उनको सब चीज़ ना सिंपल वे में करना आती थी। इफ़ यू नो हाउ टू डू द थिंग्स इन सिंपल वे, यू नो द थिंग्स हाउ टू डू इट इन अ सिंपल वे। सिंपल सी लाइन है, दोबारा देख लेना, अगर माइंड में हिट करती हो देख लेना, वरना गूगल पे जाके आप देख सकते हो, कोई सिंपल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे भी आपको भी सेम रिलेट कराना है प्रोस्पेक्ट को, अपनी स्टोरीज वगैरह बनाकर। आपके पास अपनी स्टोरी होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपकी खुद की स्टोरी होना चाहिए मिनिमम बिलिंग के पॉइंट पे पिच करने के लिए, बिकॉज जब तक आपकी स्टोरी प्रोस्पेक्ट को पता नहीं लगेगी ना, जब तक आपकी स्टोरी प्रोस्पेक्ट्स को ये नहीं लगेगी कि हाँ यार ये मेरे इस तरीके से था, इसने भी इस तरीके से वर्क स्टार्ट किया था, और आपने स्टोरी नहीं बनाई अपनी आन कर भी, तो गेम होने वाला है, तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहने वाले हो, बिकॉज आपसे प्रोस्पेक्ट छूट जाएंगे। बिकॉज देखो प्रोस्पेक्ट को ना, एक आपके साथ वर्क स्टार्ट कर रहा है तो वो आपके बारे में जानता है। प्रोस्पेक्ट्स नो यू, प्रोस्पेक्ट्स वर्क्स बाय योरसेल्फ। यार आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, बिजनेस आपने समझाया उसको, है ना। फॉरएवर तो समझ लेता प्रॉपर, वो फॉरएवर ज्वाइन नहीं कर रहा, वो आपको ज्वाइन कर रहा है। पीपल्स ज्वाइन पीपल्स, नॉट द बिजनेस, नॉट द कंपनी। पीपल ज्वाइन पीपल, तो पीपल को इमोशनली अटैच करो ना अपने आप से। एक गोल दो सामने वालों को, अपने ना क्या बोलते हैं कि विजन दिखाओ कि फॉरएवर में क्या विजन है आपका, आपका आगे के अचीवमेंट्स क्या है, किस तरीके से आप ग्रो करना चाह रहे हो, आगे लाइफ की आपके अपकमिंग गोल्स क्या हैं, आप उसको क्या बेनिफिट दे सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, उसको वो समझाओ ना, जिसके थ्रू वो यहाँ पे आया है। आप उसको समझाओ कि तुझे क्या ग्रो करनी है, कितनी ग्रो करनी है, कितना ग्रोथ करानी है तेरे को, कितने टाइम में, तो आप उसको बताओ। ये सिंपल, उसको सॉर्टेड आंसर दो, ठीक है। और देखो प्रोस्पेक्ट्स के यार डाउट्स होते हैं, बहुत अनलिमिटेड हिडन डाउट्स होते हैं। एक शुभम जैन सर की मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, याद आ गया मीटिंग में, और उसको तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो उसमें क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे शुभम जैन सर ने। देखो 4-5 पॉइंट्स थे, मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, मीटिंग में पता लग ही जाएगा ऑलमोस्ट। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसको पूछना है कि नेटवर्क मार्केटिंग और कंपनी के बारे में पता लगा आपको, प्रोफाइल वगैरह, प्लानिंग, प्रोडक्ट्स वगैरह इसके बारे में। बोलेगा यस सर, नो सर, या हाँ सर, ना सर, वो पूछेगा जो कुछ भी, आप उसको क्लियर आउट करो उसका डाउट, ठीक है। फर्स्ट डाउट यही क्लियर करना है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या डिफरेंस है ना। तो ये वाला आप डाउट क्लियर करो। आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि ये पर्सन सक्सेसफुल बना देगा कि नहीं बनाएगा, आपके ऊपर देखो भरोसा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको डाउट रहता है, क्योंकि आप उसके 1-2 दिन पहले ही मिले हो और उसके आप बिलिंग वगैरह के लिए सब पिच आउट करते हो ना, तो ये थोड़ा एक्टिवली रखता है जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करते सामने वाले पर्सन से। तो मेक द रिलेशन बिल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट यार हमेशा, और रिलेशन बिल्ड करोगे तो आपको ना वो बातें पता लगती हैं जो प्रोस्पेक्ट बताना चाहता है। प्रोस्पेक्ट चाहता है कि आप उससे कनेक्ट करो, उससे पूछो, उसके डाउट्स पूछो, उसकी प्रॉब्लम्स पूछो, उससे पूछो कि तेरी लाइफ में क्या सिचुएशन ऐसी है जिसको तू सबसे पहले टेक ओवर करने वाला है, मतलब उसको ख़त्म, मतलब पैसे के थ्रू ख़त्म करने वाला है। अगर मान ले तू इस महीना आता है 10-15 हज़ार कमाता है, राइट, और 10-15 हज़ार कमाने के बाद तू, तेरे अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो तू सबसे पहले सॉल्व करना चाहेगा, बताएगा सर मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे से ये करना है, ठीक है, तो बता देता है वो, ठीक है। आपके ऊपर की बिलीव नहीं है, देखो आपके ऊपर कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होता, क्योंकि आप ना उसको टाइम नहीं देते प्रॉपर सारी चीज़ समझाने में, सिस्टमेटिकली वे में, कि उसको क्या चीज़ किस टाइम पे समझानी है। उल्टा सीधा नहीं समझाना किसी भी पर्सन को फॉरएवर, बिकॉज फॉरएवर जब आप समझाते हो तो प्रॉपर समझाओ, और 1-2 दिन का तो गेम नहीं है फॉरएवर, उसको बोल दो, या फिर आप जब तक नहीं समझोगे तो उसको क्या बोलोगे, है ना। 1-2 दिन का गेम नहीं है, तो मेक श्योर कि फॉरएवर लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का गेम है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स और लेवल्स का गेम है, टूर्स, ट्रैवल्स, रिकग्निशंस, लेवल्स,
सारी चीज़ें बताओ, बट अकॉर्डिंग टू दी प्रोस्पेक्ट, क्या प्रोस्पेक्ट कितना माइंडसेट का है। अगर वो बिजनेस माइंडसेट का है तो आपको उसको मैनेजर लेवल की प्लानिंग बता दो। मतलब प्लानिंग मतलब आप दे तो नहीं सकते, बट बता तो सकते हो ना कि मैनेजर पे 1 लाख रुपए आता है। बोलो, सीएलटीज़ को आ रहा है ना, 400-500 सीएलटीज़ है हमारे अचीवर्स क्लब ट्रेनिंग सिस्टम में, सारी चीज़ में 400-500 लोगों को जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर माइंडसेट उसका भी होगा तो ऑटोमेटिक उसका हिट करेगा कि हाँ ₹1,00,000 आ सकते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म से। बट कैसे कैसे आने आप उसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके बता दो, कितनी एनरोलमेंट सीसीज और टारगेट सारी चीज़ें, मिनिमम लिंक के बारे में बता दो। जो पुलकित जैन सर का सेशन होते हैं हम लोग वो बता देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। अगर वो पैसा 10 रुपये भी दे रहा है, आप उसको, वो यही पूछता है कि 10 रुपये मेरे पास वापस कैसे आएंगे अर्निंग के करने के बाद, क्योंकि वो अर्निंग करने आ रहा है ना कि आपसे उधार या फिर कुछ करने, है ना। तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट यार, बहुत ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 10 में से कन्वर्ट होंगे आपके बिलीव पर, नेवर डाउट। देखो 10 में से 10 कन्वर्ट होते हैं अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो। मोस्टली प्रोबेबली 7-8% कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको अपना बिलीव है, आप उसको बिलीव सिस्टम के थ्रू समझा रहे हो कॉन्फिडेंटली वे में, तो ऑटोमेटिक वो पर्सन मानता है, ठीक है। तो ट्रांसफर योर एनर्जी, वाइब्स, एंथुसियाज्म। देखो यार बिजनेस है ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी का, देखो यार बिजनेस है ट्रांसफर्स ऑफ एंथुसियाज्म का। देखो सिस्टमेटिकली वे में काम किस तरीके से होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन, एंथुसियाज्म एंड प्रॉपर वाइब्स। अगर आपकी वाइब्स नेगेटिव आ रही हैं तो वो पर्सन नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव है वो पर्सन नेगेटिव है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। भाड़ में गया माइनस, वो प्लस ही होता है हमेशा। पॉजिटिव वो उल्टा है, मैथ्स का कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन चलता है, उल्टा ही चलता है ना यहाँ पे। तो उल्टा मान लो, क्या दिक्कत है। बट उससे रिलेशन बिल्ड करके चलो ना स्टार्टिंग से ही। दिक्कत ही क्यों आने दे रहे हो, वो चीज़ आनी मत दो। सिंपल सी चीज़ है यार। आप वो चीज़ आने नहीं दोगे तो आप में मैं क्या बताऊँ कि आपको क्यों करना है। प्रॉपर अंडरस्टैंड करो उस प्रोसेस वाइज यार, आने ही नहीं देना यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारा फील फेल्ट फाउंड। जो पर्सन आपको आ रहा है ऐसे ही मुझे भी आया था। अब उसको डाउट आते हैं बहुत सारे, सारी चीज़ों में रिलेट नहीं कर सकते आप, बट आप फील फेल्ट फाउंड फार्मूला यूज़ कर सकते हो उसको उसको बताने के लिए कि यार वो बोल रहा है सर मुझे समझ नहीं आया, बोले आप भी बोल दो मार्केटिंग प्लान तो यार मुझे भी समझ नहीं आया था सच में, क्योंकि जैसे आप समझ रहे हो इस तरीके से मैंने भी समझा था। बट आज आप देख लो, आज मैं मीटिंग्स दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, मेरी टीम है, मेरे पे रिकग्निशन है, नेम है, फेम है, रिकग्निशन हैं, लेवल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, एंड आगे मैं ग्रो करने वाला हूँ इतना इतना। एंड मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी ग्रो करो साथ में। बट मैंने भी यार देखो कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टार्ट किया था बिकॉज सबका सेम है और आगे वर्क भी सेम करना है। तो देखो यार जब वर्क सेम करना है, प्लेटफॉर्म है कि कंपनी है कि प्लान है कि प्रोडक्टिविटी है कि सिस्टम है कि अचीवर्स क्लब का ट्रेनिंग सिस्टम है कि मेंटोर्स है कि सिखाने वाले एक हैं, मेंटोर्स है कि सारी चीज़ डेली की स्केड्यूलिंग एक है, डेली में हमें क्या वर्क करना है वो भी एक है, सारी चीज़ एक है। तो मैं भी भाई तुझे वही सिखाऊंगा ना जो मैं सीख रहा हूँ। पॉइंट आया यार ये निकल के। मैं भी तेरे को वही सिखाऊंगा ना जो मैं खुद सीख रहा हूँ परफेक्टली। मैं तेरे को वही तो चीज़ गाइड करूँगा यार, मैं तुझे गलत तो सिखाऊंगा नहीं, वही चीज़ गाइड करूँगा ना। तो पॉइंट बोलो, ये बोलो उसको सामने। बहुत से होते हैं ना कम्युनिकेशन में गैप करते हैं यार, बोलते नहीं। पुष्कर सर ने बताया था कि बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन में गैप करते हैं साला इधर उधर। बट आपको गैप नहीं करना कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में गैप क्यों आता है पता है, हम अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाते सामने वाले पर्सन को। सोचते तो बहुत है उसके लिए इसको मैनेजर कराएंगे, भाई बोलना उसको मैनेजर कराना है, या मैनेजर नहीं तो उसको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सुपरवाइजर कराना है। उसको बोलो कि मैं तेरी इनकम 10 से 40 हज़ार करवाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ में, कि मैं तेरी इनकम 10 से 15 हज़ार करवाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू दी प्रोस्पेक्ट। उसे ₹1,00,000 की बातें मत बोलना। ₹1,00,000 की बातें उसको बचेगी भी नहीं। मैंने जस्ट रोहित सर ने ही बताया था, रोहित सर ने बताया कि हमने मीटिंग में थे, पर्सनल मीटिंग में रोहित सर के। तो रोहित सर अभी जस्ट हैदराबाद गए हुए थे एंड ही इज़ इन योर प्रॉस्पेक्ट्स टीममेट्स। होटल में थे वो हैदराबाद में, एंड वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स के लिए एक पर्सन आए हुए थे। एंड वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं ना, जैसे हमारे अचीवर्स क्लब ट्रेनिंग सिस्टम, अचीवर्स क्लब में फॉर एवर मैनेजर्स होते हैं, इसी तरीके से देखो सब जगह मैनेजर्स होते हैं ताकि मैनेजिंग दी टीम। मैनेजर्स कौन होता है, टीम को मैनेज करने के लिए, टीम को मैनेजिंग करने के लिए। और मैनेजर का काम ही कितना होता है, टीम को तो देखना है और अपने आप को देखना है, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ तो इंप्रूवमेंट का अलावा कुछ नहीं है। और जगह पे मैनेजर क्या होता है, एक मैनेजर, रोहित सर ने सिर्फ इतना पूछा था हाउ शुड यू अर्न फ्रॉम दिस, क्या करके होटल से कितना कमा रहे हो। वो बोल रहा था रोहित सर ने बोला 50,000, 40,000, 50,000। कसम से वो भाग गया वहाँ से, वो भाग गया वहाँ से। क्यों, उसको हजम ही नहीं हुई बात। रोहित सर ने बोला 50,000 मंथली बेसिस का।
बोला 6 लाख रुपए साल का मैं कमाऊँगा, मतलब मैं कमा रहा हूँ एज एन जॉब करते हुए। उसको आ ही नहीं रहा था, उसको 25-30 हज़ार रुपये आ रहा था, और उसके नीचे जो टीममेट था ना उसको पता कितना रुपया आ रहा था। गाइस यकीन नहीं मानोगे, बिलीव नहीं मानोगे, उसको कितना आ रहा था बताऊँ? उसको होटल मैनेजमेंट कर रहा था एंड वो ट्रेनिंग लेने गया हुआ था। उसने कोर्स किया, डिप्लोमा किया, और बोल रहा था 2 लाख रुपए का मैंने अपना कोर्स किया प्रॉपर। 2 लाख 1-1.5 लाख रुपए इतना ही लगता है पढ़ाई में जब आप डिप्लोमा वगैरह करते हो किसी भी चीज़ का, या फिर आप स्टार्टिंग से लगा रहा होगा वो 11th-12th वाला चीज़ है। तो बता रहा था साथ 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, और अभी जस्ट मैं यहाँ पे ना कुछ, जैसे हम इंटर्नशिप के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली चीज़, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लिसन इट केयरफुली। तो उसमें क्या था कि उस पर्सन का जो अमाउंट था उसको जो मिल रहा था वहाँ से, ताकि उसका अपना खुद का खर्चा चलता रहे, नौकर कर रहा था वहाँ पे, नौकरी कर रहा था वो अंडर दी मैनेजर, अंडर दी होटल मैनेजमेंट के अंडर ही। वहाँ भी चेन, वो जो होता है चेन सिस्टम, रियल चेन सिस्टम जो हमें बोलते हैं ना, चेन सिस्टम मैनेजर, सीनियर मैनेजर हो रही है वहाँ पे, इस तरीके से अलग अलग नेम के होते हैं। तो उसकी पता इनकम कितनी थी? जस्ट वो 16 घंटे काम करता था, ही वर्क 16 आवर्स हार्डली, इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ पे वो, एंड उसकी इनकम 4,000 रुपीज़ थी। हिज इनकम इज़ 4,000 रुपीज़ ओनली, सॉरी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपये पे वो पर्सन था जो 14 घंटे जॉब कर रहा था, नौकरी करता, दूसरे के अंडर में, दूसरे की सुन रहा था, प्लेट्स उठा रहा था। मेरे सामने मैंने देखा था वो प्लेट्स उठा रहा था, जो होते हैं ना टेबल्स वगैरह स्क्रॉल करने के लिए, पुल अप एंड पुश अप करने के लिए, वो वाली जो टेबल्स होती हैं आगे, जो खाना सर्व करने के लिए होती हैं, वो उस पर 5,000 रुपीज़ की जॉब करता था वहाँ पे, 5,000 रुपये की। एंड उसको देखने से ये भी लग रहा था उसको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ना उसने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। जब आप अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे ना। इसी वजह से हमारी डेली बेसिस की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ये वाला कि डेली की ट्रेनिंग ले लिया करो भाई, इंपॉर्टेंट है। डेली की ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट इस वजह से बिकॉज आपको जो सिखा रहा है उसको कहीं ना कहीं अच्छा आता है, इस वजह से सिखाने आ रहा है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स में। इस वजह से ट्रेनिंग अटेंड कर लिया करो अच्छी तरीके से प्रॉपर। बिकॉज यार देखो, आप खुद सोचो, जब उसने वो लेवल अचीव कर लिया, हमारे CLTs हैं, आई रियली रेस्पेक्ट फ्रॉम माई बॉटम माई हार्ट के यार वो पर्सन्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं। डेली बेसिस का ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ मिलेगा प्रॉपरली जो डेली बेसिस का आपको सिखा रहे हैं। 7:30 लो, आप मॉर्निंग मीटिंग्स लो, आपसे पहले मॉर्निंग मीटिंग्स लेने के लिए आपको कैमरा ओपन मिलेगा CLTs का, आपसे पहले ऑन कर बैठते हैं CLTs ऑफिस में या जहाँ कहीं भी मीटिंग्स लेनी होती हैं। आप आ रहे हो, अगर 10 बजे की मीटिंग है 10:30 बजे, आपने हाफ एन आवर लेफ्ट कर दिया उसमें, आप आधे घंटे की मीटिंग में आधे घंटे की आगे के सीखोगे, पीछे का जो सीखा वो आपको पता नहीं क्या सिखाया मेंटोर ने, आपके CLTs ने। आप आगे का सीख रहे हो, आपको वो भी नहीं पता, क्योंकि आप वहाँ पे कंबाइन नहीं कर पाए दोनों चीज़ों को। कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर जगह फ्लो मेंटेन करना ज़रूरी है, बिकॉज हर मीटिंग को ध्यान से सुनना भी एक फ़्लो का काम है। आप फ्लो जब तक सुनोगे नहीं ना माइंड से, आपका अगर फ्लो ब्रेक हो रहा है या फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज आप सुनते नहीं या फिर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते उस चीज़ को ढंग से सुन के। इम्प्लीमेंट क्या करना है आपको? देखो, अगर मैं मानता हूँ 10 बातें सीख रहे हो आप, या 20 बातें सीख रहे हो, 25-30 बातें सीख रहे हो डेली बेसिस की, इतना सीखते हो ट्रेनिंग में, मानता हूँ मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मतलब ट्रेनिंग्स के थ्रू मैंने भी यहीं से सीख के बाल बोलना स्टार्ट किया। 1% आप मुझे बता दो, अगर 20-25 पॉइंट्स हर डे सीख रहे हो आप, अगर उसमें से आपको 1 पॉइंट याद है, इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप हैंड टू हैंड, कितनी मीटिंग्स होती हमारी? 30 डेज ट्रेनिंग्स। तो हर ट्रेनिंग का एक एक पॉइंट बना के इस तरीके से पहाड़ बना लोगे आप, इकट्ठा कर करके डेली बेसिस का। अगर 3 महीने में इकट्ठा कर लिया, 90 पॉइंट्स हो गए आपके पास। वो पॉइंट्स हो गए 90 पॉइंट जो कि किसी पर्सन के पास नहीं अचीवर्स क्लब में। क्यों? क्योंकि डेली लर्निंग्स नहीं करता कोई इस तरीके से। मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर दो। नोट डाउन किया आप तो माइंड में ये वाला पॉइंट तो आना चाहिए ना माइंड में, कि जो ट्रेनिंग्स में सिखा रहे हैं 1 पॉइंट निकाल लो उसमें से इंपॉर्टेंट डेली बेसिस का। डेली का सीखो, एक पॉइंट इंप्रूव करो अपने आप को डेली का। 1% सीखो, इंप्रूव करो, 1% सीखो, इंप्रूव करो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट ज़्यादा लंबा कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखो सिंपल सी चीज़ है। फील्ड फाउंड हमने लगा दिया, उसको रियलाइज़ करा दिया कि हम भी इस तरीके से, देखो कहानी आपकी होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू योर स्टोरी एंड हाउ टू टेल योर स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स, यू डोंट नो कि आपके पास कभी इनकम या फिर कभी लेवल, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी नहीं। क्योंकि यार इंटेलेक्चुअल वे में स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी तभी बिजनेस ग्रो करता है। ओके, और
सो अब मैं बताने जा रहा हूँ यूज़ योर माइंड। माइंड को किस तरीके से यूज़ करें? यूज़ योर माइंड, क्वेश्चंस में ही उसका आंसर होता है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो एक बुक आती है, क्वेश्चंस आर दी आंसर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो आप, 92 100-150 रुपये की बुक आप मिल जाएगी आपको मार्केट में। आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी करो आप ऑर्डर, तो आपको ना एक बुक मिल जाएगी, क्वेश्चंस आर दी रियल आंसर। सो 900 से 90 क्वेश्चन आंसर है उसमें, 90 से 100 क्वेश्चन है। अ बुक्स ऑफ 100 क्वेश्चन आंसर। हर एक क्वेश्चन ना रिलेटेबल है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि वही क्वेश्चंस आते हैं लॉट घूम घूम कर, कि जिसको आपको पता होता है किस तरीके से हैंडल आउट करना है। आप अगर अपने ऊपर लेकर वर्क कर रहे हो ना प्रॉपर, कि आपको भी यही क्वेश्चंस आएंगे माइंड में, और इसका आपने प्रीवियसली आपने प्रीमियम कर रखा है, प्रेप पर आपने सारी चीज़ें अटेंड कर रखी हैं, तो यू आर दी वन पर्सन हु नोज एवरीथिंग। क्योंकि आप सीख रहे हो सारी चीज़ें, आपसे ज़्यादा लर्नर कोई नहीं है यहाँ पे। इंडिया में भी नहीं है कोई इतना फास्टेस्ट लर्नर कि आप लर्न कर रहे हो डेली का, इतनी ट्रेनिंग्स के थ्रू सीख रहे हो। तो इससे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है कोई भी, इससे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है ही नहीं कोई। जितना वही है पर्सन जब रिजल्ट आता है जितना, ठीक है। टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ ओनली फॉर बिकम इंडिपेंडेंट। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप ले अपने आप की, क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। बिकॉज जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता प्रॉपर। पॉइंट है ये, मेरा कहना नहीं है, हमारे सीनियर्स का कहना है। क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट ही होगे, वर्क नहीं करोगे, आपने क्या वर्क किया अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या आता है फिर अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो रहे। अप्लायंस ने भी तो सीखा है ना आपके अप्लायंस बहुत बेस्ट मिल गए यहाँ से ट्रेनिंग में, सिस्टम में, इस वजह से आप थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हो अप्लायंस का। अदरवाइज़ कुछ नहीं, लाइफ में मेंटोर नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेंटोर ही एक ऐसा पर्सन है जो लाइफ में ग्रो कराना चाहता है हर एक प्लेटफॉर्म पे वाइज पे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार सारी चीज़ें है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे कवर अप कर लेते हैं जल्दी से। डेली पूछते रहो, दूसरे लोगों से पूछते रहो, जो नहीं आता पूछते रहो, डेली पूछते रहोगे, तो डेली पूछोगे ना, डेली इंप्रूव भी कर लोगे। मैंने शायद मैंने रील का एग्जांपल दिया होगा प्रीवियस मीटिंग्स में, कि यार एक ना रील देखी थी मैंने, जस्ट इम्प्रूवमेंट की। एक पेज लेते हैं उसको काटते हैं, हाँ मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, कि उसको ना एक पेज आपने लिया, फोल्ड किया, चारों तरफ से फोल्ड किया, उसकी और छोटा स्क्वेरल में फोल्ड किया, देन उसके छोटे छोटे से वो काटे, मीन्स काटे। लेकिन आपने ये नहीं पूछा, सिर्फ आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि मुझे पेज काट के इस तरीके से दे दे, आपने दे दिया, बट वो गलत निकला। क्यों निकला? क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, आप सिर्फ सुन रहे हो और कर रहे हो। सुनना और करना सिर्फ अपलाइन के अकॉर्डिंग है, जो अपलाइन बोल रहा है बस। बट आपको रिस्पॉन्ड भी तो करना आना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। क्यों रिस्पॉन्ड क्यों करना आना चाहिए? बिकॉज रिस्पॉन्ड इज़ वेरी नेसेसरी। आप पूछो, आप अपलाइंस के अलावा इतने ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं। अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में से पूछो, इतने अच्छे वहाँ पे क्या है ना कि सीसीस करने वाले पर्सन हैं, तो उनको वो आता है जो आपको नहीं आता। होता है, पर्सन की लर्निंग अलग अलग होती है उसकी। देखो यार इस बिजनेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें बातें सीखनी होती हैं, उसको 10-15 बार 20 बार 100 गुना या फिर 100 तरीके से बोलना पड़ता है उसी बात को। यही है इस बिज़नेस में। अगर आपके मुश्किल से एडमिशन हैंडलिंग कितने हैं, 10-11, 9-10-11, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, फ्रेंड मना कर रहा है, इसने भी करा था, मैंने भी करा था, मैं नहीं करूँगा, मुझे क्यों करना है, आपको कितना पैसा आ गया, चेक कितना आ गया, कंपनी भाग गई तो कितनी पुरानी है, चेन सिस्टम है, ये है वो है। तो ये 8-10 चीज़ें हैं, लेकिन इसको ये डेली बेसिस के आपके 100 पॉइंट्स बन सकते हैं अगर आप लर्न करते हो ढंग से तो प्रॉपर। तो लर्निंग इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट यार, हर चीज़ में ग्रो करने के लिए। आपको अगर डॉक्टर बनना है 5 साल रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके आप डॉक्टर बनोगे। उसका भी कुछ नहीं पता, अपना पैसा लगा के बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि गारंटी थोड़ा लिए 2 साल आप काम करो वहाँ पे, आपका कुछ नहीं हुआ, आप कहोगे मैं 3 साल और लगाऊंगा यहाँ पे, ऐसे आपको दिख गया कुछ और, आपको दिख गई फॉरएवर, आप तो छोड़ के आ जाओगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ फ्यूचर पता थोड़ा ना कि मिलेगी ना मिलेगी, यहाँ तो मिल ही जाएगी कामयाबी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पे आप सामने से देख रहे हो, यहाँ पे मैनेजर सिखा रहे हैं आपको करना, आपके फ्यूचर है वो, आपका अपकमिंग फ्यूचर है ना। आपका अगर सुपरवाइजर सिखा रहा है कोई, आप IAS लेवल पर, तो आप सुपरवाइजर की तरह तो बनना है आपको। तो सुपरवाइजर आपको लाइव मीटिंग दे रहा है भाई, आपको डेली सुबह शाम CLT सिखा रहे हैं, आपको CLT बनाने के लिए प्रॉपर जो चीज़ वो फॉलो करते हैं वही चीज़ आपको सिखाते हैं। तो ये चीज़ सीखो, इम्प्लीमेंट करो सारी चीज़, है ना।
तो क्या होता है डॉक्टर्स के लिए, क्या होता है आप अगर ढंग से ट्रेनिंग मतलब जो मिलती हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी बहुत ना, वो लोग क्या है ना बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं दूसरे पर्सन्स पे, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं दूसरे पर्सन्स पे। मैं बोलना चाहूँगा ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलना, बिकॉज उस तरीके से ना प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं थोड़ा बस ठीक ठाक ही है ना, अपना बेटर ठीक होना चाहिए। बट क्या यार देखो, अगर फॉरएवर में इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए ना, माँ कसम, अगर फॉरएवर में इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए, लिटरली बोल रहा हूँ दिल से, फॉरएवर में बंदे ने अगर इन्विटेशन, फॉलोअप, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन और पर्सनल ब्रांडिंग और प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग की स्किल्स, प्रॉपर कन्वर्सेशन की स्किल, प्रॉपर कम्युनिकेशन की स्किल, प्रॉपर स्टोरी टेलिंग और ये 8-10वां पॉइंट क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रॉपर क्लोजिंग की स्किल, अगर ये 8-10 पॉइंट सीख लिए ना, कसम से बता रहा हूँ लिटरली, अगर इन पे ये 8-10 पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो ढंग से प्रॉपर अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रो, एज अ प्रो बन जाओ उसमें। अगर कर लिया ना तो हर पर्सन से मात नहीं खाओगे किसी भी लाइफ में, इंडस्ट्री में, कहीं भी आप जाओगे। जैसे आप फॉरएवर कर रहे हो, कहीं घूमने घामने तो जाओगे, मैंने बोल रहा कि छोड़ के जाओ, नो भाई, काम करो यहाँ लग कर। आप प्रॉपर जब मीटिंग्स लोगे ना डेली बेसिस, आपके माइंडसेट डेवलप्ड होगा। आपने देखो मैच्योर होने में टाइम लगता है, बहुत से पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी 10-12 साल कुछ और करते हैं, एकदम फॉरएवर में आ जाते हैं तो उसको समझते नहीं है, समझने में टाइम लगता है। तो प्रॉपरली इसी वजह से ट्रेनिंग्स होती हैं कि सीख भाई, जितना ज़्यादा सीखा जाए, भूख बढ़ा सीखने की, पैसे की भूख मत बढ़ा, सीखने की भूख बढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पागलपन दिखा, तब जाके तेरी ग्रोथ होगी, तो जाके आगे बढ़ सकेगा, ग्रो कर सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है। अब जस्ट बुक बढ़ाओ अपनी लर्निंग्स की, प्रॉपर अपने आप को अपडेट करने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को मैच्योर करने की, अपने आप को सारी चीज़ें सिखाने की, अपने आप को खुद से ट्रेंड करने की, यार इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डेली पूछते रहो, इफ़ यू वांट टू बिकम मैनेजर जस्ट कॉपी एंड डू बेटर देन एवरीवन एंड यस्टरडे। ओ वाओ भाई, यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मीटिंग में, और यही पॉइंट आ चुका कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, ऑलरेडी मीटिंग्स में मैनेजर से सिखा रहे हैं सारी चीज़, तो जस्ट कॉपी, उनसे कॉपी कर लो भाई, एक एक दिन कॉपी करो, मैनेजर्स की स्टेटस कॉपी करो, स्टोरीज कॉपी करो, उनके लाइफस्टाइल उनको देख रहे हो डेली बेसिस का, देखते रहो जब तक आपका मैनेजर नहीं हो जाता, देखते रहो, उनसे बात करने की स्टार्टिंग करो, क्रॉस लाइन से नहीं यार। अगर आपके अपलाइन एक्टिव मैनेजर हैं और ही परफॉर्म वेरी वेल इन बिजनेस, सीसीज वगैरह अच्छी तरीके से हो रही हैं तो उनसे सीखो, और जिससे ज़्यादा सीसीज हो रही हैं उससे भी सीखो, सबसे सीखो, दुनिया से सीखो, जो आपके फील्ड के लोग हैं उनसे सीखो। डोंट नो कि आप किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जा रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री से उससे सीख रहे हो, उनसे भी सीखो, शाहरुख खान से सीखो भाई, उसके उनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। 35 ईयर्स ही वर्क, 35 to 37 ईयर्स ऑलमोस्ट इन द इंडस्ट्री, ऑफ काम किया उन्होंने काफ़ी सारा अपने ऊपर को डेवलप करने के लिए। आज उनकी नेटवर्क्स 6,500 करोड़ से ज़्यादा की है नेटवर्क, कितने ईयर्स में, 30 से 35 साल में भाई। ये सिर्फ पता है क्या है, एक इंडस्ट्री में ढंग से प्रॉपर 1 से 2 साल देना, 3 साल देना, 4-5 साल देना एंड इम्प्रूव करना अपने आप को डेली का। एक सक्सेस टिप बता दूँ, डेली की सक्सेस टिप, डेली की अगर सक्सेस टिप आप चाह रहे हो डेली की, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड इन ईच एंड एवरी मोमेंट, नोट डाउन, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ टू बिकम द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर एंड द नंबर 1 इंडियाज फास्टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। आगे के लेवल्स वगैरह हर वक्त नंबर 1 पे, ट्रेनिंग में नंबर 1, सीसीज में नंबर 1, इन्विटेशन, फॉलोअप, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन है, आगे की प्रोफाइल बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए आपको, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, लीडरशिप स्किल आना चाहिए, सारी चीज़ सीखो भाई। अगर आप नंबर 1 बन के सीखोगे ना, तो जो आज हो ना, माँ कसम, अगर जो आज हो और कई महीने रेगुलर कंसिस्टेंटली मेहनत कर लिया आपने नंबर 1 की तरह, तो देखो कुछ टाइम लगता है नंबर 1 तक पहुँचने के लिए, हलवा नहीं है, बट आप नंबर 1 की रेस में छोड़ दोगे भाई 300-400 लोगों को पीछे अपने, डायरेक्ट आप सीनियर सोरिंग कर सकते हो ईजिली, क्योंकि आप नंबर 1 की रेस में लग गए। आपके एक्शंस मैटर्स करते हैं ब्रो। अगर आप सोच रहे हो एएस से सुपरवाइजर बनने का, सीधा मतलब करने का काम वगैरह, तो आपके डेली एक्शंस मैटर्स करते हैं कि आपके रिजल्ट क्या आना है। शाम में खाना तभी खाते हो ना जब डेली बेसिस का काम करते हो, शाम को सोते तभी हो ना, दिन क्यों बनाया, काम करने के लिए, रात क्यों बनाई है, सोने के लिए। तो जब आप काम करते हो तभी तो सोते हो, तो रिजल्ट वो है आपका, डेली बेसिस का अपना काम का एफर्ट डाले, आपका रिजल्ट है कि आप सो रहे हो जाके,
है ना, इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट डाउन। और देखो मैनेजर्स हैं हमारे, तो 2000 से ज़्यादा मीटिंग्स सिखाते हैं मैनेजर्स। देखो मैनेजर कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बट छोटा मोटा गेम है अचीवर्स क्लब में मामूली है, बहुत बहुत ईजी हो जाता है अगर आप ढंग से प्रॉपर उसको फॉलो कर लेते हो। तो अगर एएस लेवल पे एज एन मैनेजर आप ट्रीट कर रहे हो अपने आप को, तो आपका सुपरवाइजर दूर नहीं है, आते ही गेम कर दोगे आप यहाँ पे। सुपरवाइजर्स के लिए बोल, एएस के लिए बोल रहा हूँ, टू बिकम द सुपरवाइजर। कि यार अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ना ग्रो करूँ, तो आप बन जाओ मैनेजर की तरह प्रॉपर बन ठन के सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक आप सुपरवाइजर को कैटेगरी में आ जाओगे। जब आप मैनेजर की कैटेगरी में आने वाले होगे ना, सीखो आप सोरिंग मैनेजर से सीखो ना। आपको तो कृष्णा सर सिखाते हैं, जो डायमंड मैनेजर है, अपकमिंग डायमंड मैनेजर, उनसे सीख रहे हो। आप सफायर मैनेजर सीख रहे हो रोहित रोड़ा सर से, जो जेम बोनस क्वालिफायर है, जिनको जॉम बोनस की रॉयल्टी आती है। ही अर्न्स वेरी वेल। वो नंबर 1 से सारे हीरे हैं, डायमंड्स हैं, उनकी बाहर बहुत ज़्यादा मैं तो रिस्पेक्टफुल हूँ कि मतलब इतने अच्छा सिस्टम बिल्ड करा, तो उनकी रिस्पेक्ट देखो आप अदर कंट्रीज़ में, सॉरी अदर स्टेट्स में, देखो उनसे कुछ सीखो भाई। क्योंकि उन्हें बिल्ड करना था, उन्होंने बिल्ड किया सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम बिल्ड करा, एंटरप्रेन्योरशिप की सोसाइटी बिल्ड करी, अपने ऊपर काम किया प्रॉपर, अपने अंदर कमी नहीं आने दी किसी भी चीज़ की। साला कि मुझे ये चीज़ कमी कर रही है तो इसको मैं 20 बार करूँगा, 20 में नहीं तो 30 बार करूँगा, लेकिन इसको लग के करूँगा और इतना अच्छा करूँगा कि प्रॉपर साला कुछ दे नहीं पाए। रोहित सर को क्लोजिंग नहीं आती थी, रिजेक्शंस फेलियर्स ही आता था क्लोजिंग के टाइम पे। सारी चीज़ें आती हैं तभी सीखता है इंसान, रोहित सर ने खुद बताया था लाइव। जब उनकी क्लोजिंग का टाइम होता था ना, क्लोजिंग्स के ऊपर उन्होंने इतना सीख लिया, इतना सीखा कि आज वो इंडिया के टॉप बेस्ट क्लोजर है। मानते हैं तो है। उन्होंने क्या सोचा कि मैं टॉप बेस्ट क्लोजर बन के दिखाऊंगा। अचीवर्स क्लब का ग्रैंड लेवल ऑफ सेशन कौन लेता है? रोहित सर। कितने पर्सन्स होते हैं आपके? 3000, 4000, कभी कभी 5000 तो नहीं हुआ आज तक कभी भी, 2500-3000 लोग होते हैं ना। तो ग्रैंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम की पावर है, ये रोहित सर की पावर है भाई। Just success with respect for your appliance, respect for your mentors, each and everything that he or she will giving to you directly यार, ठीक है। तो मीटिंग को देखो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ मैं, ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं एंड कुछ मीटिंग ले जाएगी, वो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग कवर अप करते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, बस ये कुछ ही मिनट में एंड होने वाली मीटिंग, ठीक है। मैं भी थोड़ा अपना बस जितने मैं लर्निंग्स वगैरह की मैं ऑटोमेटिक वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो जस्ट नो हाउ टू डू दी बेसिक्स टू एडवांस थिंग्स इन योर बिजनेस, ओके। सो रेगुलर वर्क करते रहो, करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, देन नो वन बीट यू। अगर आप चाहते हो कि आपको बीट ना करे कोई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपेयर उस पर्सन से करो कि जो नंबर 1 कर रहा है इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे यार, कहीं ना कहीं क्या बहुत आगे निकल जाओगे, माँ कसम बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप उस पर्सन से कंपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी नंबर 1 है। जब आप उसके एक्शन से डेली एक्शन से कंपेयर करो, उनके करो डेली एक्शन से कंपेयर, उनसे करो हार्ड वर्क में कंपेयर। अगर आप ये करने लग गए ना प्रॉपरली, मैं बोल रहा हूँ जहाँ हो वहाँ से 10 गुना ज़्यादा बेटर उठ जाओगे ऊपर। ऐसे करते करते आप एक दिन ना एक दिन आप भी नंबर 1 पे होगे, क्योंकि आप रेस में हो। जो घंटा कोई नहीं करता भाई। सबको पढ़िए कि बस ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, करते वर्ते कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यार मेहनत तो करते हैं ना प्रॉपर सारी चीज़ें, बट होता नहीं है, बात अलग है। लेकिन इस महीने नहीं होता है तो बात अलग है, वो और भी बात अलग है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग है यार। आपने इनग्राफ देखा ना, कंपाउंडिंग भी देखी होगी भाई। ESBI कॉन्सेप्ट समझा ना सब लोगों ने? ESBI कॉन्सेप्ट है, आपको प्रॉपर देख लेना। आशुतोष सर की वीडियो है, प्रॉपर बताया उन्होंने, 5-6 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट की वीडियो, प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है, तो प्रॉपर देख लो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नॉलेज आपको आगे बढ़ाता है, डेली की 1% सीखो, डेवलप करो अपने आप को, डेली लर्निंग करते रहो, बिकम अ बेटर टू मेक अ बेस्ट नेटवर्कर। देखो ऑब्जर्वेशन करो अपनी स्किल्स में, इज ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। रेगुलर वर्क करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अपने ऊपर लर्निंग करनी रहनी पड़ेगी। रोहित सर बोलते हैं डेली रात को लर्निंग करके लेटो 1 से 2 घंटा, बिकॉज दिस इज़ द रियल पावर ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम, कि आपको 2 घंटा लर्निंग करते 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 वो चीज़ आ जाती है जो चीज़ आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से, नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। यू डोंट नो हाउ टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप एक्सपेक्टेशन करने आए थे यहाँ पे? नो, आप सीखने आए हो ना, सिखाने आए हो, अपने आप को बिल्ड करने आए हो ना यहाँ पे। बिल्ड करो, किसी ने रोका है? यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, अपना ग्रो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो भाई, यूट्यूब चैनल बाद में करना। जब आपकी ग्रो होने लगे, कि आपको लगे कि हाँ मेरा काम बढ़ गया, मेरी टीम बढ़ गई, लेवल बढ़ गया, सब चीज़ होगी, तब जाके आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। कोई नहीं रोक रहा, मना कौन कर रहा है?
अपनी खुद की ट्रेनिंग्स लो, उस पर डालो, अपलोड करो, कौन रोक रहा है भाई? अपने पोस्टर्स बनाओ, कैनवा स्टार्ट करो, सारी चीज़ सीखो। यू आर अ डिजिटल मार्केटर ऑल्सो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू नो ईच एंड एवरीथिंग यार। दैट्स वाई यू विल एंटरप्रेन्योर, दैट्स वाई यू आर बिजनेस कंसल्टेंट। आप बिजनेस कंसल्टेंट बाद में हो, बिजनेस डेवलपर बाद में हो, पहले आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो। आप एक बेसिक एंटरप्रेन्योर हो। बेसिक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन जो कि एक सिंगल मतलब अपने पर सेल्फ डिपेंडेंट होता है, किसी मतलब नहीं क्या बात को, हर प्रॉब्लम को चैलेंज मानता है और उसको एक्सेप्ट करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, ताकि वो चैलेंज उसी टाइम ख़त्म हो जाए, आगे ना आए। और आगे आए तो याद रहे कि इसको ओवरकम कैसे करना है, फेस आउट कैसे करना है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लो या फिर माइंड में छाप लो आप अपने। ठीक है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। किसी ने नहीं रोका आपको लेवल अपग्रेड करने से, किसी ने रोका सीसीस करने से? नो। किसी ने रोका एनरोलमेंट निकालने से? नहीं, कोई किसी को नहीं रोकता पैसा कमाने से। आप अपने आप को खुद रोकते हो। जस्ट रिलीज योर ब्रेक फ्रॉम योर माइंड। जो आपने बाउंडेशन लगा रखा है ना बचपन से, स्टार्टिंग से, कि इतना ही कमाना है, कम चादर पैर कम पसारो, ये सारे चीज़ जो एनवायरनमेंट के जो एग्जांपल्स हैं हमारे, कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। बेटर कि जितनी चादर उतने पैर। आपने केजीएफ का एग्जांपल सुना है? आ, चादर क्यों छोटी करनी, पैर क्यों सिकुड़ने, साला चादर ही बड़ी कर ली। इस तरीके से है एग्जांपल, देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ भाई। यहाँ पे आपको चादर नहीं बढ़ानी है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, स्किल्स बढ़ानी है।